हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि कितने नंबर तक सीप स्कोर हो सकता है उनकी इस भर्ती में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कितनी कुल सूची आती है, चयन सूची, और लास्ट भर्ती जो हुआ था उसमें जो कट ऑफ मार्क था वो क्या था। आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और देखिए कि इस भर्ती में कितने नंबर तक सिलेक्शन होने का संभावना रहेगा। क्या हो सकता है आपके सेफ स्कोर, मतलब क्या मैक्सिमम आपको स्कोर करनी चाहिए। पिछली भर्ती में कट ऑफ क्या था सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का, और कुल कितनी चयन सूचियां आई थी पिछले भर्ती में। तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चलो पिछली भर्ती के कट ऑफ मार्क्स का। तो देखिए अगर हम बात करें कट ऑफ मार्क्स का तो दो अलग अलग सूची में कट ऑफ मार्क्स हम बताने वाले हैं, पहली सूची और अंतिम सूची। ठीक है, तो सहायक शिक्षक की अगर बात करें ना तो पहली सूची में लगभग 80 नंबर तक के जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था। फर्स्ट लिस्ट जो आती है उसमें 80 नंबर तक वाले कैंडिडेट्स का नाम पहली सूची में आ गया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले साल लगभग 45 पोस्ट थे किसके लिए, सहायक शिक्षक के लिए, और इस 45 में सिर्फ और सिर्फ जो साइंस वाले थे ना, साइंस में जिसमें बायो और मैथ्स, उन्हीं लोगों के लिए बस पोस्ट था, आप लोगों को पता है। तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट बस पेपर दिलाया था, उसमें 80 नंबर तक के स्टूडेंट का पहली सूची में सिलेक्शन हो गया था। और अगर हम बात करें आखिरी सूची का तो आखिरी सूची में लगभग 73 नंबर तक, मतलब सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर वाले तक ही और नीचे गिरा है आखिरी सूची के जाते जाते। आप लोगों को लास्ट में और बताएंगे कि कुल कितनी सूची आई थी इस शिक्षक भर्ती में। पहली सूची में 80 नंबर तक के स्टूडेंट्स का नाम आया था, उसके बाद आखिरी सूची में 73 नंबर तक सहायक शिक्षक में चयन हुआ था। पेपर का लेवल की अगर हम बात करें तो पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट पेपर था, मतलब हार्ड पेपर नहीं था। ठीक है, सिंपल टू मॉडरेट मतलब थोड़ा सा मीडियम लेवल का पेपर था। तो ये तो हुई कट ऑफ मार्क्स पिछले भर्ती का सहायक शिक्षक में। अगर हम बात करें शिक्षक का तो देखिए शिक्षक में कट ऑफ मार्क्स और बहुत ही नीचे गिरा था, गणित और विज्ञान दोनों में ही ना। अच्छा, ये जो कट ऑफ मार्क्स आप लोगों को बता रहे हैं वो जनरल या ओबीसी तक के कट ऑफ मार्क बता रहे हैं, क्योंकि जनरल और ओबीसी में उतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, 1-2 नंबर का डिफरेंसेस था दोनों में। एसटी एससी की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका कट ऑफ थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा था। स्पेशली अगर हम बात करें एसटी का तो बहुत सारे सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स भी नहीं मिले थे, जो कि इस बार भी संभावना वैसी है। देखो शिक्षक की अगर हम बात करें तो लगभग 52 मार्क्स तक का सिलेक्शन पिछले भर्ती में लास्ट हो गया था, तब 51-52 तक के गणित और विज्ञान दोनों में, जो कि बहुत ही नीचे कट ऑफ गया था। अच्छा, जो शिक्षक भर्ती है उसमें इतना नीचे कट ऑफ जाने का कारण क्या था, क्योंकि इसके जो पेपर थे वो थोड़ा सा टफ लेवल का था सहायक शिक्षक के मुकाबले में। ठीक है, सहायक शिक्षक के कंपैरेटिवली जो शिक्षक का एग्जाम था वो थोड़ा सा टफ था। इस और दूसरी बात क्योंकि और इसमें कैंडिडेट भी कम थे, पोस्ट तो अच्छा ही था, पोस्ट भी लगभग यहाँ पर 5-6 हज़ार के आसपास पोस्ट थे सभी सब्जेक्ट मिलाकर, सभी सब्जेक्ट मतलब गणित विज्ञान और अंग्रेजी मिलाकर। ठीक है, इसमें अंग्रेजी की बात नहीं हुई, अंग्रेजी में कट ऑफ और भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरे थे इसमें, क्योंकि उसमें कैंडिडेट कम ही थे। तो गणित और विज्ञान में 52 के आसपास है ना, 51-52 के आसपास का आखिरी सूची तक चयन हो गया था। ठीक है, तो ये तो बात हुई सहायक शिक्षक और शिक्षक में पिछली भर्तियों में कट ऑफ का। अब हम चलेंगे आगे कि इस साल क्या अनुमानित कट ऑफ होने की संभावना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए अनुमानित कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखो कभी भी ना कट ऑफ बताने तब भी पॉसिबल हो पाता है एकदम एक्यूरेट जब पेपर का लेवल को देख लिया जाता है। ठीक है, पेपर के लेवल, पेपर कंडक्ट होने के बाद आप लोगों को और एक जेन्यून कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये वीडियो इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे लोग कॉल करके मैसेजेस में या कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करते रहते हैं कि सर क्या अनुमानित स्कोर होगा या अनुमानित कट ऑफ होगा। ठीक है, इस भर्ती में तो इस आप लोगों के लिए आप लोगों की एक संतुष्टि के लिए ये अब भी बता रहे हैं। देखिए सहायक शिक्षक में कट ऑफ इस साल 80 प्लस जाने की संभावना है। ठीक है, 80 मार्क्स तक के कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी इस बार। ठीक है, कट ऑफ मतलब ये अंतिम कट ऑफ की बात किया जा रहा है। अंतिम कट ऑफ जितनी भी सूची जारी होगी ना उसमें अंतिम कट ऑफ अगर आपको 80 नंबर तक भी अगर आप लाते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपका लास्ट सूची तक चयन हो जाएगा सहायक शिक्षक में। ठीक है, शिक्षक की अगर हम बात करें तो 70 से 75 तक का, 75 अपन बोल सकते हैं इसको, 75 तक की आखिरी सूची तक आने की संभावना हो जाएगी, 70 से 75 तक का। ठीक है, ये पेपर के लेवल के ऊपर और डिपेंड करेगा। ये अगर मीडियम लेवल की पेपर आती है तब की बात है, ज़्यादा हार्ड अगर नहीं आता या ज़्यादा इजी अगर नहीं आता तो मीडियम लेवल के पेपर में, मॉडरेट लेवल के पेपर पे, पेपर में। ठीक है, अगर हार्ड पेपर आ जाते हैं तो ये 80-70 हो सकता है। ठीक है, और ये 70 क्या हो सकता है, ये हो सकता है 60 भी हो सकता है, जैसे पिछले साल गया है कि नहीं। और इस साल कट ऑफ ज़्यादा जाएगा पिछले साल की अपेक्षा, इसलिए भी क्योंकि कैंडिडेट्स थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछले साल सिर्फ और सिर्फ क्या था, विज्ञान और गणित वाले थे, और इस साल क्या है, आर्ट्स वाले भी है। और पोस्ट भी जब कम है पिछले साल के मुकाबले जनरल और ओबीसी के लिए। हम कट ऑफ जनरल ओबीसी को ध्यान में रखकर बता रहे हैं। ठीक है, अगर मीडियम पेपर आया, इजी नहीं आया तो
मैं एक बार और बता रहा हूँ, इजी नहीं आया तो, अगर इजी पेपर आया तो ये 90 हो सकता है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और ये भी 85 तक हो सकता है शिक्षक का, अगर पेपर इजी आया, ये सिंपल पेपर आया तो, ठीक है। अगर मीडियम लेवल का पेपर आता है तब की बात है, क्योंकि पोस्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत कम हो जा रहे हैं, लगभग 1500 पोस्ट हो रहे हैं, किसके लिए, मिडिल शिक्षक के लिए भी और सहायक शिक्षक के लिए भी, ठीक है। तो इस तरह से ये कट ऑफ आखिरी सूची तक होने की संभावना है, ठीक है। सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, ठीक है, सेफ स्कोर की अगर हम बात करें भाई, सेफ स्कोर ना आप इसको मान सकते हो। देखिए सहायक शिक्षक में अगर आपके 90+ मार्क्स आते हैं, ये माइनस मार्किंग कटने के बाद आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो पेपर है ना वो माइनस मार्किंग होने वाला है, होता है ना। तो माइनस मार्किंग कटने के बाद अगर आपके 90+ नंबर बचते हैं ना, तो सहायक शिक्षक में आप क्या हो, सेफ हो, आपका सिलेक्शन किसी न किसी सूची में हो जाएगा। और उम्मीद है कि पहली सूची में आ जाएगा नाम, लेकिन पहली में नहीं तो दूसरा सूची में तो आ ही जाएगा। शिक्षक में भी अगर 85+ आपके नंबर है, 85+, मतलब इतना तो श्योर है कि शिक्षक में ना सहायक शिक्षक से कम कट ऑफ जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। अगर शिक्षक में आपके 85 मार्क्स है तो आप श्योर हो आपका सिलेक्शन किसी न किसी सूची में, पहली दूसरी तीसरी सूची में आपका हो जाएगा। ये सेफ स्कोर आप बोल सकते हो किसको, सहायक शिक्षक में 90 को और शिक्षक में 85 को। मिनिमम आप इतना स्कोर अपने माइंड में लेकर चलिए, मिनिमम स्कोर इतना तो आपको लाना ही लाना है अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हैं इस एग्जाम में तो, ठीक है। चलिए आगे हम चलेंगे कि कुल कितनी चयन सूचियाँ आती है, या पिछले साल कुल कितने चयन सूची आई थी। तो आप अगर पिछले सूचियाँ नहीं देखे थे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि पिछले बार ना लगभग 7 चयन सूचियाँ आई थी, ठीक है, लगभग 7 अलग अलग सिलेक्शन लिस्ट आया था, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग पोस्ट में नंबर बहुत नीचे भी गए थे। अगर हम बात करें लेक्चरर के पोस्ट का, शिक्षक के पोस्ट का जैसे मैंने बताया 52 मार्क्स तक, तो उसका भी बहुत नीचे इसीलिए गया था। पहले सूची में तो 70+ नंबर तक के सिलेक्शन हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे 52 तक नीचे गिरी थी। तो कुल 7 सूचियाँ आई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, ज्वाइन नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग अपात्र भी हो जाते हैं, है कि नहीं। क्योंकि देखो जब चयन सूची आती है ना तो सीधा सबको उस मेरिट लिस्ट में जगह दी जाती है, चाहे वो एलिजिबल हो या ना हो। फिर उसमें वेरिफिकेशन करा जाता है तो बहुत सारे लोग अपात्र हो जाते हैं, फिर से दूसरी सूची आती है, फिर से उसमें अपात्र लोग रहते हैं, फिर से उन लोग अपात्र हो जाते हैं। तो इस तरह से करते करते कुल 7 अलग अलग सूची आई थी। एक और सूची आने का था, 8वीं सूची, उसका कोई अता पता नहीं है, देखते हैं कि वो आता है कि नहीं। उम्मीद है कि वो, क्योंकि उसके लिए भी अभी जानकारी मांगी गई थी, है ना, क्योंकि 8वीं सूची के लिए तो ये वाली पिछली वाली भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, 2 से 3 साल हो गए, आप लोगों को पता है ना। तो इस तरह से लंबी चलने वाली प्रक्रिया रहती है कोई भी भर्ती, क्योंकि एक बड़ी भर्ती है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं शिक्षक भर्ती। तो इस तरह से आई होप कि आपके कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिले होंगे, और बहुत सारे आप में क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा था, ये सारी चीज़ें, तो उन सबको हमने कोशिश किया है कि एक तरह से सेटिस्फाइड कर सकें। इस तरह के और भी एक अच्छा एनालिसिस हम पेपर के बाद आप लोगों के पास लाएंगे। पेपर के लेवल को देखकर आप लोगों को और बताएंगे कि क्या कितने नंबर क्या और कौन से स्कोर अगर आप किए हैं तो वो सेफ हो सकता है, क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है, और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारी चीज़ों को, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में तो ही हम अपने चैनल में फ्रेंड शिक्षक भर्ती की अच्छे वीडियोस ला रहे हैं, तैयारियां करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल में न्यू है, अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इन फ्यूचर हमेशा अच्छे से और इसी तरह गाइड करते रहेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।